तो भाई ट्रांसफर मार्केट में थोड़ी बहुत ही हलचल हो रही है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। स्टेगन और यमाल की बर्थडे पार्टी, जिसके बारे में हल्का फुल्का सा जो हमें डर था प्रीवियसली कि भाई यहाँ पे ये बुरा हो सकता है, यहाँ पे ये इधर की बातें उधर हो सकती हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई टर स्टेगन की। अब कल एक रूमर आया कि भाई टर स्टेगन का जो ये है एजेंट, इसने बोला है कि भाई मैं क्लब्स ढूंढ लेता हूं क्योंकि तेरा यहाँ पे काम बनने वाला है नहीं। अगेन ये रूमर है, तेरा यहाँ पे काम बनने वाला है नहीं, तो बेटर है कि तो दूसरा क्लब ढूंढे, एक अच्छा क्लब ढूंढ ढांड के, या फिर एएस मोनाको या कोई भी एक ठीक ठाक यूरोपियन क्लब ढूंढ ढांड के वहां पे खेल ले ताकि तू वर्ल्ड कप खेल सके। ठीक, तो मेरे को लगा भाई अब ये क्लब की वो शुरू कर रहे हैं, भाई भागदौड़ शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक न्यूज आती है कि टर स्टेगन पूरा टाइम जिम में रहा और उसने ट्रेनिंग सेशन स्किप किया, है ना। अब इसके ऊपर मेरी ओपिनियन क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन स्किप होता है भाई मैक्सिमम एक सूरत में वही होता है कि प्लेयर के नखरे बहुत तगड़े होते हैं, प्लेयर बहुत डिमांड में होता है, प्लेयर दूसरे क्लब में जाना चाहता है, दूसरा क्लब प्लेयर को खरीदना चाहता है, जैसे कि भाई डेम्बले ने किया था, है ना। तो जब डॉर्टमुंड में था वो, उसने ट्रेनिंग छोड़ दी, तो भाई टर स्टेगन का ये ट्रेनिंग छोड़ना भाई हमारे लिए तो बेटर है। टर स्टेगन अगर ये ट्रेनिंग सेशंस लगातार छोड़ता है तो और तगड़ी नींव रखी जाएगी इस चीज की कि स्टार्टिंग 11 में वो कभी पार्ट बनेगा ही नहीं जब तक कि वो बार्सिलोना में रहेगा। और जो दिखा रहा है ना कि भाई टर स्टेगन ने एक रेबेलियस एक वो दिखा दिया है कि भाई एटीट्यूड, और वो बहुत एंग्री है। एक तो मेरे को इस वर्ड से बहुत ज्यादा खुन्नस है कि ही इज वेरी एंग्री। जब मेसी के बारे में ये वर्ड यूज होता था ना कि ही इज वेरी एंग्री, अब टीम्स को डरना चाहिए भाई, तब ज्यादा पिलती थी बारसा। तो वही चीज है, टर स्टेगन जो है ही इज एंग्री, ही स्किप ट्रेनिंग, ठीक है, वो जिम में ही था। अबे तो कर ले, क्या करेगा? अबे तेरे ट्रेनिंग छोड़ने से हमें क्या घंटे का फर्क पड़ता है? बिग बॉस में जब सिद्धार्थ शुक्ला को एक बंदे ने ये बोला था मेरी नजर में, आसिम रियाज ने, कि मेरी मेरी नजर में तू बिल्कुल ये है। आसिम ने बोला था, किसने बोला था? बिल्कुल वो है। तो सिद्धार्थ ने बहुत प्यारी लाइन बोली थी, अबे तेरी नजर का फर्क भी पड़ता है मुझे। तो भाई तेरे ट्रेनिंग छोड़ने का या फिर तेरे जिम में रहने का या तेरे गुस्से का, सबसे बड़ा तेरे गुस्से का कोई फर्क भी पड़ता है हमें एज अ बार्सिलोना फैंस या फिर हांसी फ्लिक को एज अ कोच। भाई वो तो चाहता ही है, वो तो चाहता ही है तो उसका केस इतना स्ट्रांग हो कि तेरे को ना खिलाने की वजह मिल जाए, और बेटर वजह तू दे रहा है ट्रेनिंग स्किप करके। और मुझे ऐसा लगता है कि टर स्टेगन इस सीजन यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। वो बस इधर उधर की बातें खिंडा रहा है कि हाँ ठीक है, जितना नाक में दम से दे सकता हूँ दूं, क्योंकि बारसा वाले मुझे खिला नहीं रहे हैं, तो मैं भी उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ उनकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, एज अ कैप्टन कह लो, एज अ प्लेयर कह लो, एज अ रेबल कह लो, कि भाई इनको भी दिक्कत हो, वो दिक्कत हो जो दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ। तो ये टर स्टेगन की जो बचकानी हरकत है ना, जो उसको लगता है कि भाई फर्क पड़ने वाला, सामने कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो मोर देन हैप्पी है। मैं तो कहता हूँ, एक अगर तू है दमदार लौंडा, अगर तू है तगड़ा जर्मनी का एक 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 अपकमिंग गोलकीपर वर्ल्ड कप में, तो अपने वर्ड्स पे स्टिक रहियो और एक एक ट्रेनिंग सेशन छोड़ के ना हांसी फ्लिक की अकड़ उतार दे हमारे मुंह पे ना। हमारी जो बारसा फैंस की जो तेरे को लेके एक एक नेगेटिव एक वो है ना, हमारी अकड़ तोड़ दे। क्या है, तुम्हारी परवाह नहीं करता मैं, लेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा मैं। भाई हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर, ट्रेनिंग मत कर और बैठा रहे जिम में जहां तू बैठा है, बॉडी बना अपना, खा पी ऐश कर। सैलरी उठानी है उठा, नहीं उठानी है मत उठा, क्लब छोड़ के जाना है जा, नहीं छोड़ के जाना है मत जा, लेकिन तू स्टार्टिंग 11 में दिखना नहीं चाहिए अगले सीजन। ये होगी भाई टर स्टेगन के एटीट्यूड पे मेरी ओपिनियन। अब आते हैं भाई जिस बारे में हमने बहुत बार बात की है, हमने शॉर्ट्स पे बात की है, हमने वीडियोस पे बात की है, हमने लाइव स्ट्रीम्स पे बात की है, कि भाई लमीन यमाल के पीछे जिस तरीके से स्पेनिश मीडिया पड़ा हुआ है और जिस तरीके से बार्सिलोना बहुत फेवरेट है ला लीगा का, है ना, बार्सिलोना बहुत फेवरेट है टेबास का, तो उस चीज को ये एक उस प्यार को बढ़ाने के लिए ला लीगा या फिर टेबास या फिर स्पेनिश अथॉरिटीज कुछ भी कर सकती हैं हमें डिसमेंटल करने के लिए, हमारे क्लब को तोड़ने के लिए। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं टोटल गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि एक 18 साल का लौंडा जो अभी 18 का हुआ है, ठीक है, उसके पीछे जिस तरीके से पूरा मडेड लेजेंड्स पड़े हुए हैं, वेंडर वार्ट हो या फिर गुटी का कमेंट भी आया था, उल्टी टोपी लगा ली, निक्कर नीचे क्यों। भाई तुम समझ रहे हो भाई, उल्टी टोपी क्यों लगा ली, निक्कर नीचे क्यों पहना है ना। कल ये भी देख ले भाई, बचपन में उसने हगीज का कौन सा डायपर पहना था, वो भी चेक कर लो, ठीक है। उसको कब ब्याह करना चाहिए भी तुम बता दो। मतलब तुम ये देखो मेरे भाइयों मेरे, ये देखो कि फुटबॉल पे अगर उसकी कमी निकालने के लिए कुछ नहीं है तो क्या स्टूपिड रीजंस करके सो कॉल्ड ये बंदे लेजेंड, सो कॉल्ड लेजेंड्स कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोचो आप। मैं हमेशा से बोलता हूं, यमाल कोई भी एक वजह मत बन जाना। मैं ये नहीं कहता अपना लाइफस्टाइल जीना छोड़ दे, नहीं,
कोई भी ऐसी वजह क्रिएट मत कर लिए जिसमें 1% भी अगर इलीगैलिटी देख ली इन्होंने, 1% भी इलीगैलिटी, तेरे को बैन करने में ये 2 मिनट का समय नहीं लगाएंगे, स्पेशली इन ला लीगा, स्पेशली इन स्पेनिश लीग्स। तो भाई जो भी करे, है ना, जिसके साथ भी तू डेट मारता है, जो भी तू पार्टीज करता है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा इजी होता है, किसी लड़की ने अगर तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दिया, वो तुम्हारा करियर खा सकती है, वो तुम्हारी नौकरी खा सकती है। तो बेसिकली भाई हनी ट्रैप में मत फंसियो, सबसे बड़ी बात, हनी ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मर्द जात कहीं फंसती है वो भाई हनी ट्रैप। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यही ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो तेरा करियर खा जाए हनी ट्रैप की तरह। और ज़्यादा पार्टी कल्चर जो है, मुझे यकीन है ये हमारा प्रोफेशनल होगा, छुट्टी है छुट्टी मनाएगा, लेकिन भाई पार्टी कल्चर में सिर्फ उन लोगों को बुला जो तेरे करियर के लिए खतरा नहीं है। हर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता कब चीज़ खिलाफ आ जाए, कुछ नहीं पता कब आरोप कहाँ जाए। क्योंकि नेमार का करियर भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऐसे ही बर्बाद होना शुरू हुआ था, क्योंकि वो पार्टीबाजी में और आरोप इतने लग गए उसके ऊपर कि भाई दिमाग हिलता है। जब नेमार जैसे बंदे का, जो कि 26-27 साल की एक परिपक्व एज में उसका दिमाग इधर उधर हो गया था उन आरोपों से, उसका खेल खराब हो गया, उसकी इंजरी रिकॉर्ड्स बढ़ गए। तू तो अभी 18 का ही है। मैं कहता हूँ हाँ तू तगड़ा है, मैं कहता हूँ तू तगड़ा है, लेकिन भाई ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर लाइफ नहीं जीनी है परफेक्ट बैलेंस में, क्योंकि तुम एक पब्लिक लाइफ में हो और लोग तुम्हारा करियर खराब करना चाहते हैं। तो भाई ये कुछ ओपिनियन थी अबाउट भाई टर स्टेगन, अबाउट भाई तुम्हारा लमीन यमाल। इन दोनों को जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए प्रोफेशनली, वैसा ही दो। यमाल को इज्जत वाला एक वो मिलना चाहिए, उसको थोड़ा सा कवर मिलना चाहिए उससे कैटेलान मीडिया से, बारसा की मीडिया से, कि जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं उसके खिलाफ उसको टैकल किया जाए फटाक से। हालांकि जितने भी आरोप यमाल पे लगे थे वो सारे के सारे हटा लिए हैं, मतलब स्टेटमेंट ऐसी आई है कि वो हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। प्लस आपका टर स्टेगन है भाई, इसका एटीट्यूड झेलो, इसको बोलो भाई और ट्रेनिंग सेशन तुम मिस कर, हमें यही चाहिए अगले सीजन के लिए। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।